तो लास्ट क्लास तक हमने क्या बात की थी? इसकी बात कर ली थी। इसकी बात हुई 23 की, इसकी नहीं हुई थी। एक और सेम सवाल है, बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह, जिसमें क्वेश्चन का आंसर आया था। सेम को कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ। ये आया था, अगर आप इसको थीटा करेंगे तो cos इनवर्स 4/21। इसी की तरह का एक सवाल है अगला। उसमें उसने बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। अब ये आपको प्लेन नंबर 1 दे रखा है और ये आपको प्लेन नंबर 2 दे रखा है। तो ये आपको ट्राई करना है। ठीक है, आपका आंसर ये दे रखा है पहले से ही, क्या आएगा? तो आप इसे ट्राई करने से बेहतर है कि यहाँ पर एक सवाल ट्राई करें पहले। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। हेलो। यस सर, हो गया था। अच्छा, आप शायद दूर से बोलती हैं ना, तब तो वॉइस नहीं आती। क्या हो सकता है आपका माइक करीब से ही वॉइस पकड़ता हो? आप एयरफोन लगाती हैं या बिना एयरफोन के सुनती हैं क्लास? सर एयरफोन से करता हूँ। उससे क्या है कि थोड़ा सही रहता है। लेकिन जब आप माइक ओपन करती हैं तो आपका एयरफोन के माइक को लेता है या आपके मोबाइल में आपको घूस कर बोलना पड़ता है? सर मोबाइल पर। तो ये ऐसे दूर से बोलती हैं तो मेरी आपकी आवाज नहीं आती ना। आपको शायद मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कराया था। 7 पे सॉल्व कराया था, ट्राई नहीं कराया था। 7 और 8, शायद 9 और 10 बोला था करने। नहीं, 9 बिल्कुल सेम एग्जाम्पल जैसा था, इसमें लैम्डा की वैल्यू निकल कर आई होगी। 10 किया था आपने ट्राई? यस सर। 9 और 10 एक जैसे थे। यस सर। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट इज इंटरसेक्ट बिटवीन द टू प्लेन। आपके पास एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आपको दो प्लेन दे रखे हैं और एक प्लेन निकल रहा है। तो ये चीज हमने अभी पढ़ी थी पीछे, क्या तरीका होता है उसका? आपको दो प्लेन के बीच का प्लेन निकालना है, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। देखिए, ये रहा, ये रहा। प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन प्लेन। अब आपको एक प्लेन दे रखा है पीछे, तो आप उस वैल्यू को कैसे लिखेंगे? आप उस वैल्यू को लिखेंगे आर वेक्टर। लिखना है आपको n1 कैप इज इक्वल टू d1, ऐसे ही आर वेक्टर डॉट n2 कैप इज इक्वल टू d2। ठीक है, इन दो प्लेन की इक्वेशन हो जाएंगी। इस पर ध्यान दीजिएगा, पीछे क्या लिखा था और यहाँ पे क्या लिखा है। अब जो नया प्लेन बनेगा आपका, उसकी इक्वेशन क्या होगी? आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर प्लस d इंटू लैम्डा d1। अब ये लैम्डा आपको यहाँ पे नहीं पता। अगर लैम्डा पता होता तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। लैम्डा नहीं पता, लेकिन आपको एक चीज पता है, सिर्फ पीछे दे रखा है ना आपको n1 वेक्टर और n2 वेक्टर दे रखा है कि n1 n2 है कितना। उसको आपको आर वेक्टर से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लाकर पुट करना है। तो सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, आपको ऑलरेडी एक ये दे रखा है। इससे आप क्या करिए, आप n1 कैप की वैल्यू निकालिए, जो कि हो जाएगी आई कैप प्लस जे कैप प्लस
के कैप, और जो एन टू कैप आएगा वो आएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है ना। N1 और N2 आपके पास है, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर होने का मतलब, पहले आप ना इक्वेशन निकाल लो, जो कि आपकी इक्वेशन आती है ऐसे करके, आर वेक्टर N1 प्लस लैम्डा N2 कैप, जो कि बराबर होता है किसके, D1 प्लस लैम्डा D2 के, ये होता है। यस सर। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, उससे पहले आपने लिखा है इस चीज। हम्म। यस सर। उसके बाद में आपने इसको आर के फॉर्म में लिखा। हम्म। यस सर। अब देखो, आपके पास यहाँ से एक प्लेन बनकर आया होगा इससे, वो प्लेन इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या है, जो प्लेन आपको दे रखा है, यानी कि प्लेन नंबर 3, प्लेन नंबर 0 3, उसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। यस सर। अब जब आपके पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर आप यहाँ से निकाल लो, ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू विच ये इस पे इंटरसेक्ट भी तो करेगा, यानी कि जो वैल्यू इसके लिए वैलिड है वो वैल्यू उसके लिए वैलिड है। आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगी। यस सर। ठीक है, ये चीज समझ में आई ना, ये प्लेन नंबर 3 के साथ मैंने क्या किया। यस सर आगे। ठीक है, तो अभी ट्राई करेंगे आप। यस सर। जी।
किया मंतजन किया, ये कर रही हैं। क्या कर रहे हैं अभी? लैम्डा निकालना है यहाँ पर आपको। ये परपेंडिकुलर दे रखा है, तो यूज कीजिएगा। ये लगेगी। मैं कराऊं? यस जी हो गया। सर। नहीं, सॉल्व नहीं होगा। अरे यार। क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो, आपको दो प्लेन दे रखे हैं, यानी कि आपको प्लेन नंबर 1 दे रखा है, और प्लेन नंबर 1 जो है ना आपको, वो डायरेक्टली नहीं दे रखा। आपको उसकी इक्वेशन दे रखी है, जिससे आपको प्लेन की इक्वेशन क्रिएट करनी है। ये इक्वेशन भी प्लेन की इक्वेशन ही कहलाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। यानी कि ये दे रखी है एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 1। और एक प्लेन आपके पास और है, प्लेन नंबर 2, जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है 2x + 3y + 4z। 2x + 3y + 4z इज इक्वल टू 5। यानी कि यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए। प्लेन है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी के बराबर होता है। अब यहाँ से अगर मैं T1 और N1 की वैल्यू निकालूं, इसी तरह नीचे वाले के लिए होगा आपका आर वेक्टर डॉट N2 वेक्टर इज इक्वल टू D2 वेक्टर। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ से N1 वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी। वो आएगी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और जो आपका N2 वेक्टर आएगा वो आएगा 2 आई कैप +3 जे कैप +4 के कैप। अब ये जो D1 D2 है इसको भी लिख लीजिए साइड से। D1 इज इक्वल टू 1 एंड D2 इज इक्वल टू 5। क्या होगा इसका? अल्टीमेटली इन दोनों प्लेन के बीच में एक प्लेन आ रहा है, जिसको हम बोलेंगे प्लेन नंबर 3 अभी के लिए, फिलहाल। प्लेन नंबर 3 की इक्वेशन क्या होती है? वो होती है हमारी आर वेक्टर इन ब्रैकेट N1 वेक्टर प्लस लैम्डा N2 वेक्टर D1 प्लस लैम्डा D2। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। तो यहाँ पर आप इस प्लेन की इक्वेशन बना लीजिए जो बन रही है। आपने बनाई होगी प्लेन की इक्वेशन, प्लेन नंबर 3 की। आर वेक्टर को अभी के लिए आर वेक्टर भी रखो N + I। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिखता हूँ।
n1 की वैल्यू है 1, उसको 2 लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 लैम्डा आई कैप प्लस 1 + 3 लैम्डा जे कैप 1 + 4 लैम्डा ए कैप। ठीक है। अब क्या होगा, ये बराबर होगा d1 + d2 यानी कि 1 + लैम्डा 5। अब इसकी वैल्यू जो x होती है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप अंदर चाहें तो। ठीक है। तो ये हो जाएगा, बेसिकली इसको अभी रहने दो, आप इसको लिख लो आर वेक्टर डॉट, ये क्या बनेगा पूरा, ये बनेगा आपका 1 + 2 लैम्डा आई कैप प्लस 1 + 3 लैम्डा जे कैप प्लस 1 + 4 लैम्डा के कैप। ये बराबर है आपका 1 + 5 लैम्डा के। ये पूरा प्लेन है। प्लेन का रिप्रेजेंटेशन आपने देखा कैसे किया था, पहले वाले का ऐसे किया था, दूसरे वाले का ऐसे किया था। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ वैसे, आर वेक्टर डॉट n3 वेक्टर = d3 लिख सकता हूँ। यस सर। तो आप मुझे बताइए यहाँ से n3 की वैल्यू कितनी है। सर ये पूरी वैल्यू n3 की है कि नहीं। यस सर। दिस इज 1 + 2 लैम्डा आई कैप 1 + 3 लैम्डा जे कैप 1 + 4 लैम्डा के कैप। इसमें कोई दिक्कत है। नो सर। तो ये आपका प्लेन नंबर 3 है। 1 2 को भी भूल जाइए, क्योंकि 1 2 से आपको प्लेन नंबर 3 बनाना था, आपने बना लिया। ये आपका प्लेन नंबर 3 है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक प्लेन है, मान लो वो प्लेन है ये आ गया प्लेन नंबर 4, जो उसने बिल्कुल लास्ट में बोला है। तो प्लेन नंबर 4 की इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, x - y + z, विच इज, ये लिख लो प्लेन नंबर 4 कितना है वो, x - y + z, x - y। सर जी। सर हो गया सॉल्व। अब मैं करा ही देता हूँ ना पूरा। ओके सर। देखो यहाँ से अगर आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा ना, आर वेक्टर डॉट n4 वेक्टर = d4। तो आपकी n4 वेक्टर की वैल्यू आई होगी कितनी, आई कैप -j कैप प्लस के कैप। ठीक है। आपका जो परपेंडिकुलर है वो प्लेन नंबर 3 और प्लेन नंबर 4 है। और परपेंडिकुलर के लिए मैंने आपको अभी केस ऊपर लिखाया था, व्हेन टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, विच मींस आपका n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर = 0 होगा। अब इस केस में n1 n2 तो है नहीं, तो आपका n3 वेक्टर डॉट n4 वेक्टर, ये 0 हो जाएगा। अब जब ये 0 हो जाएगा इसका मतलब आपका n3 कितना था, अरे अरे इतना भाग रहा है। n3 था ये और ये, आपको उसको n4 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 1 + 2 लैम्डा, मैं लिख देता हूँ 1 + 2 लैम्डा × 1 + 3 लैम्डा 1 + 4 लैम्डा, यहाँ पर आएगा माइनस।
इज इक्वल्स टू 0, सॉल्व कर लीजिए। 1 + 2 लैम्डा -1 -3 लैम्डा +1 + 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। कितना आ रहा है आपका लैम्डा? सर -1/3। लैम्डा आ रहा है -1/3। इस लैम्डा को ले जाकर प्लेन नंबर 3 की इक्वेशन में पुट कर दो। प्लेन नंबर 3 की इक्वेशन क्या है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये रही इक्वेशन ऑफ प्लेन नंबर 3। वो है 1 + 2 लैम्डा आई कैप 1 + 3 लैम्डा जे कैप 1 + 4 लैम्डा के कैप इज इक्वल्स टू 1 + 5 लैम्डा इंटू आर वेक्टर डॉट। आपके पास पुट करना है उसको लैम्डा की वैल्यू -1/3 यहाँ पर हर एक जगह पर। ये हो जाएगा आर वेक्टर डॉट दिस इज 1 + 2 इंटू -1/3 आई कैप प्लस 1 + 3 इंटू -1/3 जे कैप 1 + 4 इंटू -1/3 ठीक है। ये इक्वल्स टू 1 + 5 -1/3 आर वेक्टर डॉट हो जाएगा 1 - 2/3 आई कैप इससे काट दीजिए 1 - 1 0 इंटू जे कैप 1 - 4/3 जे कैप इज इक्वल्स टू 1 - 5/3। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए पीछे आंसर सही आ रहा है या कोई गलती हो गई। मेथड समझ में तो आ गया होगा। गलत है? कर नहीं है मंतशा चेक? हेलो। सर इसमें मतलब सिंपल इक्वेशन दे रखी है x - z + 2 = 0। x - z 3 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा उसने। यस सर। ठीक है। ये हो जाएगा आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस के कैप इज इक्वल्स टू -2। इनको मल्टीप्लाई भी कर दो आप तो x इससे करेगा तो x बचेगा, y 0 से करेगा 0 हो जाएगा, -z -2 सॉल्व करेंगे तो x - z + 2 = 0 यही है। यस सर। ओके। यहाँ तक समझ में आया? सवाल सवाल बहुत अच्छा था। हिंट दी थी। यस सर। कर लो ये बता दिया। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए आपके लेफ्ट हैंड के पे खेल है। इक्वेशन आपने पढ़ी, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन whose वेक्टर इक्वेशन। आपको वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, आपको इनके बीच का एंगल निकालना है, यानी कि यू हैव टू अप्लाई दिस इक्वेशन मींस cos थीटा इज इक्वल्स टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आप n1 है n2 है, यानी यू हैव टू फाइंड n1 वेक्टर n2 वेक्टर। ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 6 -6 -3 × 5 -15।
यानी ये हो जाएगा -15। और n1 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? वो आएगा √17। +4 √17। और n2 का कितना आएगा? 9 + 9 + 25, यानी 9 + 9 18, 18 + 9 46। √43। तो आपके लिए यहाँ से उसको निकालना इजी हो जाएगा। 117 इंटू 143 सॉल्व नहीं होगा। कॉस थीटा विल बी -15 का मॉड अपॉन √17 इंटू √43। मॉड लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। आपको पढ़ना है, पढ़ के बताना है कि प्लेन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या दोनों में से कुछ भी नहीं है। सिंपल सी चीज़ है। ये जो चीज़ें आपको दे रखी हैं, इसमें आप फाइंड कीजिए आपके पास क्या क्या है। ये आपके पास A1 A2 A3 है। ये आपके पास, सॉरी, A1 B1 C1 है। ये आपके पास A2 B2 C2 है। और आप इनको चेक करके देखिए। चेक करने का इन द सेंस, आप पहले निकालिए। एक तरीका तो यही है कि आप cos थीटा निकालो डायरेक्ट। तो तरीका क्या है? n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड। तरीका तो ये है। बाकी दो तरीके हैं प्लेन परपेंडिकुलर के पता करने के। एक लिखाया था मैंने आपको, वो है A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2 = 0। अगर ऐसा आ रहा है तो परपेंडिकुलर है। और अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 है तो पैरेलल है। और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो ना वो परपेंडिकुलर होगा ना वो पैरेलल होगा। तो आप हर बार क्या करिए कि दो चीजें चेक करके देख लीजिए। आ रही है बात समझ? यस सर। ठीक। ये पढ़िए। इन द फॉलोइंग केस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट फ्रॉम करस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन। यानी कि आपको प्लेन दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है। इसके लिए आपको इसकी वैल्यू पता करनी है। डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस तो आपको फॉर्मूला दे ही रखा होता है। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर =D1 के बराबर आता है। तो ये जो दे रखा है ना आपको, ये आपको वैल्यू दे रखी है आपके पॉइंट को पुट करने की जो प्लेन पे लाई कर रहा है। तो आप एक एक करके इनकी पॉइंट पुट कीजिए और प्लेन की वैल्यूज निकाल के चेक कीजिए। यानी कि ये पॉइंट इसमें पुट कर दो, फिर देखो कितना आ रहा है। LHS RHS बराबर नहीं आएगा, लेकिन एक तरीका होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का, D1। वो कैसे निकालेंगे? निकालिए। आपके पास जो बुक है एक बार उसमें सवाल बताइएगा कितने। जी। 14 क्वेश्चंस हैं। 14 क्वेश्चन है। हाँ तो ठीक है। फिर भी उसमें एग्जाम्पल्स में ज्यादा चीजें दे रखी है, क्वेश्चन उतने दे भी नहीं रखे। कर रही है ट्राई आप? मैं कराऊँ एक दो सवाल, एक 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 आध पार्ट करा दूँ। सर ट्राई कर रहे हैं। एक फॉर्मूला बता देता हूँ पहले, तो जरूरी है। इसको मैंने क्लास 11 में भी बताया था, स्ट्रेट लाइन के अंदर। या फिर बता देता हूँ। मान लो आपको एक इक्वेशन दे रखी है, लाइन की इक्वेशन या वेक्टर की इक्वेशन। ऐसे दे रखी है वो, AX BY। ठीक, ये दे रखी है। इस तरीके से आपको इक्वेशन दे रखी है और आपको निकालनी है ये एक्चुअल में है क्या। ये आपकी प्लेन की इक्वेशन है, लाइन की नहीं है, इसकी
दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। मान लो ये आपके पास एक एक्स वाई जेड करके तीन एक्सेस है, और यहाँ पर एक प्लेन है मेरे पास। ये प्लेन है, इसकी इक्वेशन आपको दे रखी है किस सेंस में? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। अब इस प्लेन पे कोई पॉइंट है, नॉर्मली देखो यहाँ से ना, आप अगर देखोगे यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस अलग होगी, यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस अलग होगी, इस पॉइंट की डिस्टेंस अलग होगी। तो हर एक पॉइंट की डिस्टेंस प्लेन से अलग अलग होती है, जैसे D1 D2 D3। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को बोलूंगा P1 P2 P3। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपको यहाँ से सिर्फ सीधे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? यहाँ से सीधे परपेंडिकुलर डालो यहाँ पर, हर पॉइंट से परपेंडिकुलर डल सकता है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी उसको निकालने का तरीका होता है आपकी डिस्टेंस का एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। आई बात समझ में? अब ये कैसे? हाँ, आ रहा हूँ अभी, 5 मिनट में आ रहा हूँ। कैसे निकालेंगे? ये जो वैल्यूज दे रखी है ना आपको, जैसे उसमें 0 0 0 दे रखा है, आप यहाँ पुट कर दीजिए एक्स वाई जेड की जगह। ये जो दे रखा है 3x - 4y प्लस 12z इज इक्वल टू 3। तो प्लेन की इक्वेशन बताइए पहले वाले पार्ट के लिए। प्लेन की इक्वेशन क्या है? आवाज आ रही है मेरी बात? 3x - 4y + 12z 3x - 4y प्लस 12, इसको ऐसे लिख दो एक साथ, z। -3 इक्वल्स टू 0। और जो पॉइंट आपको दे रखा है वो पॉइंट क्या है? पॉइंट पी से कोऑर्डिनेट है 0 0 0। तो आपको परपेंड, हाँ हेलो, कुछ कह रही हैं आप? नो सर। देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, उसको आप लिख लीजिएगा डिस 3 × 0 प्लस -4 × 0 प्लस 12 है, 12z है, 12 × 0 -3। यहाँ पर डिस्टेंस है तो मॉड भी लगा लीजिएगा ये ऊपर वाले फॉर्मूले में। डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इन सब का रूट। ऊपर हो जाएगा 0 0 0 -3 अपॉन 9 + 16 प्लस 144 मॉड। यह जाएगा 3 अपॉन 4450 60 169 169 का रूट। तो आ जाएगा 3/13। ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस आ गई। तो किस तरीके से आप एक प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं? व्हेन द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन टू यू, और द पॉइंट एट विच यू वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन। ठीक है, यस सर। समझ में आई ये वाली चीज? यस सर। देखिए, हम मिसलिनियस की तरफ चलेंगे, लेकिन मिसलिनियस में थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे लग रहा है इसमें काफी बड़ी है मिसलिनियस। हाँ टाइम लगेगा, तो मैं पहले आपको ना चैप्टर नंबर 2 करा दूंगा पीछे का, कल की क्लास से मिसलिनियस में बाद में जाएंगे। और
फिजिक्स में आपका मैं करा दूंगा। जो भी चैप्टर रह गया है, देखो चैप्टर तो उसमें काफी सारी चीजें रह गई, और अभी अगर चैप्टर कराऊंगा तो चीजें रह जाएंगी। मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं आपको उस चैप्टर से जो जो आता है वो करा देता हूँ एक बार। कैसा रहेगा?